नईम भाई, में पहली बार आयोजित हुए रीडेवलपमेंट एक्सपो को लेकर एक तरह का उत्साह आप देख सकते हैं। दिन भर चले इस एक्सपो में हजारों जो टेनेंट्स हैं वो यहाँ पर भेंट दे रहे हैं और सीधे डेवलपर से मिल रहे हैं। इस एक्सपो में 30 से ज़्यादा बिल्डर जो हैं अलग अलग संपत्तियों के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट किया है। वो तमाम प्रोजेक्ट ऑलरेडी चला रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिनका फोकस पूरी तरह से रीडेवलपमेंट पे है। मैंने तमाम लोगों को आपको दिखाया। मेरे सामने इस वक्त प्रियल ग्रुप है, आप देख सकते हैं, फोकस्ड ऑन रीडेवलपमेंट। इनका पूरा फोकस भी रीडेवलपमेंट है, क्योंकि नईम भाई में आने वाले समय में रीडेवलपमेंट का जो बूम होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त जयेश गांधी हैं, जो प्रियल ग्रुप के CMD हैं। जयेश भाई, आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार ये एक्सपो लगा है इस तरह का रीडेवलपमेंट का, एक ही मंच पर बिल्डर भी हैं और टेनेंट्स भी हैं, कितना आपको लगता है ये फ़ायदेमंद है? बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एंड मैं पहले तो MCHI क्रेडाई यूथ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म उन्होंने हम डेवलपर्स के लिए दिया है यहाँ पर। उसके अलावा भी जो सोसाइटीज़ है उनको भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो उनके लिए जानकारी देने के लिए बहुत सारे सेमिनार्स हुए हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारा जो डेवलपर्स जो पार्टिसिपेट किए हैं, ये जेन्युइन डेवलपर्स है जो कि पूरा ये रीडेवलपमेंट का गणित जानते हैं। इसके अलावा उनका ब्रांड है और सोसाइटी को कहीं गुमराह नहीं होने देगी ये। उनकी जो हार्ड अर्न्ड संपत्ति है वो उनको उनके टाइम पे वापस मिलेगी, पोजीशन ज़रूर मिलेगा। वो लेवल के यहाँ पर अभी डेवलपर्स है। तो ये इन ऑल डेवलपर्स के लिए भी और अपने सोसाइटीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आज ये देख रहे हैं कि तमाम एक्सपर्ट हैं जो जानकारी दे रहे हैं, लीगल जानकारी दे रहे हैं, टेनेंट्स और सोसाइटी को समझा रहे हैं कि जब रीडेवलपमेंट में आप जाइए तो क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे बिल्डर से बात करना चाहिए। ये इसके पहले नहीं हुआ। ये कितना फ़ायदेमंद आपको लग रहा है, इस तरह की लीगल और टेक्निकल जानकारी देना? जैसे कि आज ये रीडेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो नवी मुंबई के लिए एक नया एस्पेक्ट है। जो जैसे हम बोलते हैं ना, एक प्री मैच्योर थिंग है, जहाँ पर काफ़ी सारी सोसाइटीज़ को इसकी पूरी तरह की जानकारी नहीं है। और ये यहाँ पर हम लोग ने जो सेमिनार्स रखे हैं, यहाँ ये रीडेवलपमेंट के जो तज्ञ लोग हैं, सबको यहाँ पर बुला के उनको गाइडेंस के लिए सोसाइटी को पूरी तरह से जानकारी मिले, इसके लिए एक सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। वो जो सेमिनार्स अटेंड करेंगे सोसाइटीज़, तो उनको पूरी तरह की प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी। आपने प्रियल ग्रुप, क्या जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक टैगलाइन बड़ी लिखी हुई है, फोकस्ड ऑन रीडेवलपमेंट, कहाँ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरह से आप अपील करना चाहेंगे टेनेंट्स और सोसाइटीज़? फिलहाल तो हम लोग ने ऑलरेडी पनवेल में 3 रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं हम लोग, जो कि सोसाइटी से हमारा कमिटमेंट 24 महीने का था। हम लोग ने 20 महीने में ही उनको पोजीशन वापस दे दिया एंड अभी हैंडओवर करके भी 1 साल हो गया है उनको। उसके अलावा भी ओवरऑल हम लोग अभी नवी मुंबई फोकस कर रहे हैं। नवी मुंबई में हमारा मोटो ये है कि सोसाइटीज़ को एक तरह से हम लोग गाइड करें, हम सोसाइटीज़ के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, जहाँ पर सोसाइटी मेंबर्स को सोसाइटी का उनका बेनिफिट मिल जावे और हमको हमारा बेनिफिट मिल जावे। उसके अलावा भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जो गाइडलाइंस के बेसिस पे ही हम लोग को आगे बढ़ना है। तो वो बेसिस पे हम लोग सोसाइटी को एजुकेट करना चाह रहे हैं कि ये गाइडलाइंस के तरह से हम लोग आगे बढ़े, तो उनको बेनिफिट मिले और हमको हमारा बेनिफिट मिल जाए। आपने कहा कि ऑलरेडी आपने पनवेल में कई सोसाइटियों को आपने प्रॉपरली डिलीवर कर दिया है, नए प्रोजेक्ट्स की तरफ तमाम लोगों ने आज अप्रोच किया होगा। क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग नहीं पहुँचे हैं, उन तक पहुँचने के लिए कैसे आप क्या अपील करें, क्या संदेश देंगे? सोसाइटीज़ को यही अपील होगा कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आए। MCHI क्रेडाई के जो भी प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, उनके जो भी कमेटी मेंबर्स हैं उनसे कनेक्ट करें और इस तरह के और भी आगे आने वाले एग्जीबिशंस में पार्ट लेवे, तो उनको पूरी तरह से एक प्रॉपर जानकारी मिलेगी इसमें से। बहुत बहुत धन्यवाद जयेश गांधी जी, जो प्रियल ग्रुप के CMD हैं। और जैसा आपने देखा, प्रियल ग्रुप जो है ऑलरेडी नए प्रोजेक्ट के साथ साथ रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ऑलरेडी वो उन्होंने डिलीवर कर दिया पनवेल में, तो अपने आप में एक लेजेसी तैयार हो गई है, एक ट्रस्ट जो है डेवलप हो गया है और आने वाले समय में ये और भी फोकस तरीके से रीडेवलपमेंट, नवी मुंबई के रीडेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपकी भी सोसाइटी
आपकी बिल्डिंग अगर रीडेवलपमेंट में जा रही है तो आप निश्चित तौर पर पीएम ग्रुप के साथ संपर्क कर सकते हैं। एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट का फायदा आपको मिल सकता है। सहयोगी रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।